विष्णुधाम मंदिर से जुड़े विवाद को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। श्रवण बाधित बच्चों को मिली नई जिंदगी, माता पिता के चेहरों पर लौटी मुस्कान। और रमजान के 2 अशरे पूरे, आज से आखिरी अशरा शुरू। बरेली क्षेत्र के इमली टोला स्थित प्राचीन विष्णुधाम मंदिर को लेकर सामने आए विवाद के मामले में ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर के सेवादारों और श्रद्धालुओं पर लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा मंदिर की प्रतिष्ठा को बदनाम करने और झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मंदिर है वो बनने 205 फीट के हनुमान जी के प्रतिमा बनने वाली है वहाँ पे, और मंदिर जो है बहुत जर्जर स्थिति में है, इसलिए मंदिर का पुनः निर्माण करना है। इसलिए वहाँ पे मतलब ये कार्य चालू होने वाला है। अभी अयोध्या से मिट्टी लाए, आगे अभी किष्किंधा से मिट्टी लाने के लिए है, तो उसकी तैयारी है। उसके प्रति मतलब जो है वो कुछ लोग हैं, जैसे लाल विकास धानेश्वर है, उसने बोला कि यहाँ मंदिर बनेगा तो मैं फांसी लगा के मतलब जो है आत्महत्या कर लूँगा। 205 फुट के हनुमान जी बनने का संकल्प आया, वहाँ के ग्रामीणों का ऐसा मन बना कि एक विराट प्रतिमा विश्व स्तरीय बने, तो उसको लेकर के हमारे भी भाव जागृत हुए कि हमारे गांव के समीप में हीरापुर में एक विराट मूर्ति बन रही, तो हम सहयोग उसमें करने के लिए हमने अपने आस्था जताई, और उस भाव से अभी 1-2 बार और जाना हुआ, जिसका वहाँ पर कतिपय लोग विरोध कर रहे हैं, जो कहना चाहिए किसी दूसरी ताकतों से प्रभावित है। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम कोसमी में शासकीय और निजी भूमि पर कुछ एक लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने की है। जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण राजकुमार खोबरागड़े, रवि प्रसाद लिल्हारे और इमलाबाई निकोसे ने बताया कि कोसमी निवासी मुकेश माहुले, हितेश माहुले, ओमकार माहुले, यशवंत माहुले, देवकी माहुले सहित अन्य ने शासकीय व निजी भूमि और किराए पर दिए गए दुकान में अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। भूमि को खाली कराए जाने की मांग पर वे लोग अश्लील गाली गलौज कर मारने पीटने की धमकी देते हैं। मुकेश माहुले के बारे में आई हूँ कि ये किराएदार है हमारे घर का, और ये काफी दिन से हम लोगों को परेशान कर रहा है, कमरा नहीं खाली कर रहा है। आज खाली कर दूंगा, 2 महीने में खाली कर दूंगा, 3 महीने इसकी प्रोसेस चलती जा रही है, और हमारे घर में भवन निर्माण का काम चल रहा है। सर, हमको बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा जमीन है, मेरी भूमि, मेरी खुद की खरीदी हुई भूमि है, जिसके सामने में 30 वर्षों से रास्ता आ रहा था चला हुआ। वो रास्ते में अभी 2 वर्ष पहले डाली दमाए के भांजे मुकेश माहुले और उनकी माताजी देवकी माहुले के द्वारा अतिक्रमण किया गया, जिसकी मैंने शिकायत तहसील में भी दिया हूँ और आज यहाँ कलेक्टर में भी दिया हूँ। जिला अस्पताल के जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में विश्व श्रवण सप्ताह के तहत जन्म से श्रवण बाधित बच्चों का फॉलोअप किया गया। इस दौरान जिन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना के तहत निःशुल्क सर्जरी और उपचार मिला है, उनकी ऑडियोमेट्री जांच और स्पीच थेरेपी की गई है। समक्ष सहारे अर्पिता, संयम, नायरा कच्चे और टाटरी ऐसे बच्चे जो पहले सुन और बोल नहीं पाते थे, अब आवाजों को पहचानने और बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपल्लव ने बताया कि इस योजना के तहत एक बच्चे के उपचार पर लगभग 6,50,000 रुपए तक खर्च किया जाता है और पूरा इलाज निःशुल्क किया जाता है। बच्चों में आए बदलाव से माता पिता के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई थी। मेरा बच्चा बचपन से सुन नहीं पाता था, जिस वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा था कुछ, तो हमने इसका कॉक्लियर इम्प्लांट करवाया है, तो बच्चा सुनने भी लग गया है और स्पीच थेरेपी चल रही है अभी इसकी। तो अभी बोलना भी सीख रहा है धीरे धीरे, मम्मा, पापा, दादा, दादी, दीदी, कुछ चाहिए तो दे दो, ला दो, इस तरीके से अभी थोड़ा थोड़ा अभी इम्प्रूवमेंट समझ में आ रहा है। पूरा क्लियर तो नहीं बोल पा रहा है, बट कोशिश कर रहा है बच्चा। पवित्र माह रमजान में इबादतों का दौर जारी है। चांद के दीदार के साथ 18 फरवरी से शुरू हुए रमजान के 2 अशरे मंगलवार को पूरे हो गए। वहीं आज से तीसरा और आखिरी अशरा शुरू हो गया है। इसी आखिरी अशरे में शब कद्र की अहम रात भी आएगी, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी रात इबादत करते हैं। वहीं रमजान और ईद को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ने लगी है। कपड़े, खजूर, सेवई और ड्राई फ्रूट की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष सेवई और ड्राई फ्रूट सहित अन्य सामानों के दाम करीब 15 से 20% तक बढ़ गए हैं। ये है आपके पास 100 रुपए का पैकेट है पाव का, 150 रुपए का हो गया। हर चीज में बढ़ा है। सेवइयों के दाम और बाकी सेवई में, चीनी में क्या परसेंटेज बढ़े होंगे? इसमें 10-15 रुपए, हर इसमें।
परीक्षा सत्र 2025-26 में मोबाइल व कॉपी बदलकर परीक्षार्थियों द्वारा खुलेआम नकल हो रही है। परीक्षा प्रभारी डॉक्टर शशिकांत मीर और जन भागीदारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नंदकिशोर कावरे को प्रभारी प्राचार्य BL चौहान का संरक्षण प्राप्त है। प्रभारी द्वारा नाहर से वीक्षक बुलाकर खुलेआम नकल कराई जा रही है। गत वर्ष भी उच्चाधिकारियों को शिकायत की गई, परंतु कार्यवाही नहीं होने के कारण परीक्षा प्रभारी डॉक्टर शशिकांत मौर्य के हौसले बुलंद है, जिसके कारण मनमर्जी से परीक्षा संचालित की जा रही है। वन विकास निगम लामता रेंज अंतर्गत पांद्रीगंज सर्किल के दक्षिण मोहगांव बिट में बाघ के हमले से एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान इनकार सिंह सयाम निवासी मोहगांव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 9 मार्च को दोपहर करीब 12 बजे इनकार सिंह अपने भतीजे पुनेश के साथ साइकिल से जंगल लकड़ी लेने गया था। वे मलधर क्षेत्र के उस जंगल में पहुंचे जहां पहले वनग्राम था और अब विस्थापित हो चुका है। लकड़ी बिनने के दौरान बाघ ने मृतक पर हमला कर दिया। हमले में इनकार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका भतीजा किसी तरह भागकर गांव पहुंचा और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। शेर ने मारा? हाँ शेर ने मारा। कितने समय घटना है? ये 2 बजे करीब। कल 2 बजे दिन की घटना? हाँ दिन। कहाँ गए थे आप भाई से? जंगल गए थे, मतलब लकड़ी चुनने के लिए। लकड़ी चुनने के लिए? हाँ। उनके साथ और कोई गए थे? हाँ उसके साथ गए थे। कौन गया था? ये लामता मरचुरी कैसे आए हैं आप? ये डेड बॉडी लेके आए। किसकी डेड बॉडी? वो अंकल है। क्या नाम है उनका? इनकार सयाम। ये जो कल वन्य प्राणी से जो हुए? हाँ वही। कैसी क्या घटना थी? वन्य प्राणी ने उन पे हमला करके मृत कर दिया। 3-3:30 बजे हमको सूचना मिली ग्रामीणों के द्वारा कि एक व्यक्ति को जंगली जानवर द्वारा मारा गया है। मैंने समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। सूचित के बाद मैंने स्टाफ के साथ वहाँ मौके पर SDO साहब के साथ गए। वहाँ पर देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था प्रथम दृष्टया कि कोई हिंसक वन्य प्राणी द्वारा उसको मारा गया है। गर्मी की शुरुआत होते ही बालाघाट जिले के लामता क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत के बाहुल्य आदिवासी ग्राम खैरा में जल संकट गहराने लगा है। गांव के वार्ड क्रमांक 20 स्थित बैगाटोला में पानी की गंभीर समस्या के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ का मुख्य कुआं अब सूखने की कगार पर पहुंच गया, जिससे उसने बचा हुआ पानी भी गंदा और मटमैला हो गया है। मजबूरी में ग्रामीणों को यहाँ पानी पीने और घरेलू उपयोग के लिए भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगे हैंडपंप से निकलने वाला पानी जंग मिला हुआ और पीने योग्य नहीं है, जैसे लोगों का स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। पानी का समस्या बहुत अतिथि है, जैसे कि जल योजना आने वाला भी तो अभी तक के नहीं आया है। पाइप गड़ा दे, उसके बाद पश्चात ठेकेदार ने चालू भी नहीं किया ना। सरपंच के पास हम बहुत आवेदन दे चुके हैं। ये कब से पाइपलाइन गड़ा हुआ है? ये 1 साल हो गया। और टंकी कब बनी है? टंकी पहले जो बनी थी 2 साल पहले। आप आवेदन ले जाके तो दे रहे हैं पंचायत में। हाँ हो जाएगा बोल रहे हैं, पर 3 साल बीत गया। ये अभी कुआं पूरा सूख गया, कंडला पानी पीने को परेशान है पब्लिक। हाँ जी, तो वही सरपंच 1-2 सप्ताह में टैंकर भिजवाते हैं। 1-2 सप्ताह में पहुँचा? हाँ। प्रतिदिन नहीं आता? नहीं। फिर पानी कहाँ का पीते हैं लोग? कोई गंधला पानी नल से कुएं से उपयोग करते हैं। आशीष रांगडाले, सचिव ग्राम पंचायत लामता। ये जो खैरा में जल संकट को लेके मामला आया, कैसा क्या मामला? भी हमारे ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम खैरा में थोड़ी पीने के पानी की समस्या हो रही है, क्योंकि अभी नलों से भी क्या जंग लगा पानी निकल रहा है। और वहाँ पे जो 2023 से नल जल योजना स्वीकृत हुई है, तो अभी तक के प्रारंभ नहीं हो पाई है। इस संबंध में मेरे द्वारा संबंधित ठेकेदार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा है कि 15 दिन में जो है योजना प्रारंभ हो जाएगी और पानी की समस्या निजात पाया जाएगा। अभी अस्थायी रूप से क्या ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर की व्यवस्था की गई है। आज ग्राम पंचायत लामता के अंतर्गत खैरा ग्राम में, जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ मैंने पाया कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल क्षीण और जर्जर है। वहाँ के लोगों को पानी की इतनी दिक्कत और परेशानियाँ आ रही है कि लोग वहाँ पे कुएं के गंदा पानी पीने में मजबूर हो गए हैं। पवित्र धार्मिक स्थल बोधगया से गैर बौद्धों का अतिक्रमण हटाने और उक्त पवित्र स्थल को बौद्धों के सुपुर्द किए जाने की मांग बौद्ध अनुयायियों द्वारा देश भर में पिछले कई वर्षों से की जा रही है। अपनी इसी मांग को लेकर बोधगया में पिछले वर्ष से बौद्ध धर्मगुरुओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने नगर के अम्बेडकर चौक पहुंचकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपने विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं शाम को धरना स्थल से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने उनकी उक्त मांग को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की गुहार लगाई है। पूरे भारत में ये ज्ञापन दिया जा रहा है, धरने के माध्यम से अपनी मांग रखी जा रही है।
और पूज्य भंते धम्मशिखर जी के मार्गदर्शन में बालाघाट में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। देशव्यापी मतलब पूरे भारत में आज जगह जगह पर धरना हो रहा है, जो कि महाबोधि महाविहार हमें नहीं मिल पाया है। विगत कई दिनों से हम लोग और पूरे देश में धरना चल रहा है। माध्यम से यह आंदोलन जारी है। एडविन अर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया किताब पढ़कर अनागारिक धम्मपाल जी श्रीलंका से भारत आए, महाबोधि महाविहार में आए, और जब महाबोधि महाविहार में आए और उन्होंने वहाँ की जो दशा देखी तो उन्होंने संकल्प लिया कि महाबोधि महाविहार जो है ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है और इस महाबोधि महाविहार को पूर्ववत अवस्था में हम लाएंगे। लेकिन 1933 में उनका मृत्यु हो गया। उस समय में बौद्धों को महाबोधि महाविहार में प्रवेश नहीं मिलता था, वहाँ पर वंदना नहीं की जाती थी, वहाँ पर साधना नहीं हो पाती थी। तो आज वर्तमान में पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी की वजह से साधना भी होती है, वंदना भी होती है। लेकिन जो वहाँ पर कमेटी बनी हुई है तो 4 जो है वो गैर बौद्ध है, 4 जो है वो बौद्ध है, और वहाँ का जो प्रमुख जो कलेक्टर होते हैं वो भी किसी गैर बौद्ध है।